परंतु यदि आप उचित मार्ग के ज्ञान नहीं उपजाएंगे तो प्रकृति अपने अंदर के संस्कारों को जगाकर संसार के मिथ्या ज्ञान ही उत्पन्न करती रहेगी, जैसा कि लगातार सबके अंदर करती ही रहती है। मन के अंदर ज्ञान तो सदा चाहिए, चाहे वह ज्ञान ध्यान के मार्ग का हो या फिर प्रकृति द्वारा संस्कारों के उपजाया ज्ञान को यदि आप अंदर ही अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष, मन, मोह, ईर्षा, मत्सर, अविद्या आदि को पहचानने में लगे रहे और ध्यान में मन पड़ गया तो आपको ऐसी समाधि लगेगी कि संसार कहाँ बस रहा है इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप संसार से उजड़ गए। यदि आप एक क्षण के लिए अंदर का चिंतन बंद कर देते हैं तो बाहर का संसार आपको खिला हुआ नज़र में आएगा। उस समय आपकी सब इंद्रियां बाहर काम करने लग जाएंगी जैसे कि पहले काम करती थी। यदि आपका ध्यान रूपी चिंतन का मार्ग अभी नहीं जागा तो मन बाहर की वस्तुओं में उलझा रहेगा और शक्ति अर्थात जीवन शक्ति जो हमारे अंदर प्राण रूप से बसी हुई है वह भी बाहर ही भटकती जाएगी। यह प्राण शक्ति ज्ञान के बाहर भटकने से ही उसके साथ बाहर भटकती रहती है, कारण कि जहाँ पर हमारी समझ होती है वहीं पर प्राण शक्ति भी उलझी रहती है। यह ज्ञान भी बाहर के प्राणियों व पदार्थों में उलझा रहने से प्राण भी बाहर ही भटकता रहता है। यदि यह ज्ञान बाहर संसार से मुक्ति पाकर अपने अंदर एकत्रित हो तो उस ज्ञान के साथ प्राण शक्ति को भी अंदर एकत्रित होने का अवसर मिले। जैसे नींद में बाहर सबको अर्थात सब संसार के प्राणी व पदार्थों की सोच को भूलकर मन के साथ साथ प्राण शक्ति अंदर आकर इकट्ठी होती है, अपना सुख देती है, उसी प्रकार जागते जागते बाहर के संसार को ठोकर मारकर मन व प्राण शक्ति के अंदर एकत्रित होने से सुख प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि बाहर के संसार को किस प्रकार ठोकर मारकर इस सुख को जागते जागते प्राप्त करें। ऐसी अवस्था में अविद्या कहती है कि ज्ञान बिना मनुष्य को जीने नहीं दूंगी। यदि ध्यान द्वारा उत्तम ज्ञान अपनी भलाई के लिए अंदर उत्पन्न नहीं होते तो बाहर संसार के मिथ्या ज्ञान ही संस्कारों द्वारा उत्पन्न होंगे, मिथ्या दृष्टियाँ बनेगी। जैसे कि किसी को दुष्ट, चोर आदि समझ लिया, यह मिथ्या दृष्टि ही है जो कि अपनी दृष्टि में ही खोटी दृष्टियों के बनने के साथ खोटे ही इरादे व संकल्प होंगे। फिर इन संकल्पों को पूरा करने के लिए क्रोध और अन्य उद्वेग भी आएंगे और साथ ही साथ कुछ करने की योजनाएं भी चल पड़ेंगी। इस प्रकार सब सांसारिक चिंतन ध्यान ही मिथ्या ध्यान से मिथ्या कर्म बनेंगे। यदि सर्व जीवन इसी प्रकार मिथ्या ध्यान करने से चलता रहा तो समझो वह खोटा जीवन व्यतीत हो गया। यह आम जीवन का मार्ग तो प्रकृति का ही है। इस अप्राकृतिक जीवन के स्थान पर भलाई वाला धार्मिक जीवन बनाना है, इसके लिए मिथ्यामति को उत्पन्न होते ही पहचानना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए एक क्षण भी व्यर्थ न जावे, अर्थात आपको मिथ्या बुद्धि मिथ्या भाव बनते ही तुरंत उसकी पहचान होनी चाहिए। उसको पहचान कर ध्यान द्वारा मूल जड़ से निकाल देना चाहिए। मिथ्या खोटा भाव समाप्त होते ही मन हल्का हो जाएगा। इसी में ही भगवान के आनंद का स्वरूप प्रकट होगा। यह उस भगवान के भक्त का कार्य है, अर्थात भगवान के आनंद की प्राप्ति उसको होती है जो अपने आप में साक्षी रूप से देखने का कार्य भगवान की ओर यात्रा करने में सहायक है। अच्छे भाव बनते बनते गहराई में पहुंचने पर वह कभी भी दुष्ट भी दिखने वाला मनुष्य सज्जन नजर आएगा। जो कि मिथ्या भाव के कारण दुष्ट दिखाई दे रहा था, उस समय मन में भाव उत्पन्न होगा कि इसके सुख में भी मुझे सुखी होना चाहिए, बेचारे के दुख में दया रखनी चाहिए। वह अपने स्वभाव से जो कुछ भी उस समय के चक्कर में अर्थात अवसर की प्रेरणा से कर गया उसको ज़्यादा अपने दिमाग में बसाना ठीक नहीं। इस प्रकार यदि खाली बैठे बैठे अपने मन को लगाना सीख लिया तो आप अकेले में इस तरह अच्छी भावना करते करते घंटों व्यतीत कर सकेंगे और आपको समय व्यतीत होने का पता भी नहीं चलेगा। ऐसी अवस्था में यदि किसी की मृत्यु भी हो गई तो वह ब्रह्मलोक को जाएगा। इसी को शास्त्रों में ब्रह्मलोक कहा गया। जब आप मन को राग रहित करते हैं, दूसरे के द्वारा दिया गया छोटा मोटा दुख भी सहन करते हैं, आप किसी दूसरे को दुख भी नहीं देते और सब अच्छे कर्म करते हैं, तो समझो आप इंद्रियों के लोक में रहेंगे। इस लोक में देवताओं की तरह स्थूल शरीर तो नहीं होगा, परंतु आँख, कान, नाक आदि सब इंद्रियों वाला सूक्ष्म शरीर तो मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। ऐसी अवस्था में आप सब संसार को देख रहे होंगे। यही स्वर्गलोक है, ध्यान लोक, जिसमें आत्मा बना रहेगा। वहाँ भी ये ध्यान करते रहेंगे।
सब लोग इसके ध्यान में होंगे और उसके बीच में उसकी मस्ती आनंद होगा। इस रीति से ध्यान को जगाकर शुद्धमति बनानी पड़ेगी और सब जीवों के प्रति मिथ्या संकल्प छोड़कर शुद्ध संकल्प बनाने होंगे। प्रकृति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि विकारों को छोड़कर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, शील, संतोष, क्षमा, दान आदि भगवान के निर्मल गुणों के भाव को जाता है। यही अकेले में चेतन होना कहा जाता है। चेतन सब बंधनों से मुक्त होता है। यदि मनुष्य चेतन नहीं हुआ तो उसकी मुक्ति नहीं मिल सकती। जड़ की कभी मुक्ति नहीं होती है। चेतन नाम अपने आप को अंदर चेताने का है। जैसे राख में दबी हुई अग्नि को घास फूस डालकर मेहनत से फूंक मार मार कर चेताया जाता है और ऐसा करने पर अग्नि जलने लग जाती है। इसी प्रकार प्रकृति का मुर्दा बनाया हुआ मन जो विकारों की राख में दबा हुआ है को चेताना पड़ेगा। ज्ञान तो अंदर है, अर्थात ज्ञान की आग कहीं बाहर नहीं गई है। वैदिक ऋषि लोग पुरानी रीति से अग्नि को चेतन करके वेदी में बसाते थे और उसमें हवन करते थे। घी की आहुति देते थे जो कि प्रेम का प्रतीक थी। इस प्रकार सब दोषों को अपने शरीर रूपी वेदी के अंदर ही नष्ट करना है, परंतु ऐसा करते समय प्रीति रूपी घी की आहुति देनी आवश्यक है, अर्थात चिढ़ते हुए नहीं परंतु प्रेम के साथ समझ समझकर अपने दोषों व विकारों को निकालना है। यदि किसी ने अपने मन के अंदर इस प्रकार करना जान लिया तो समझो यह उत्तम यज्ञ और हवन है। इस यज्ञ द्वारा सब बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार अंदर ही ज्ञान रूपी अग्नि को अपने मन रूपी हवन कुंड में प्रेम से चेताना है। जैसे गीता में कहा है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसाता कुरुते अर्जुन। इसका तात्पर्य मतलब है कि हे अर्जुन, यदि ज्ञान की अग्नि चेतन करोगे तो वह अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देगी। और जो कर्म प्रकृति ने विवेक शून्य बना करके अभी तक करवाए हैं मन के अंदर, खोटी दृष्टि दुख के कारण से बनती है। मिथ्या दृष्टि तथा मिथ्या संकल्प आदि स्थानों पर जो मिथ्या शब्द का प्रयोग है वह कल्याण के मार्ग को रोकने वाली दृष्टि व भावों को सूचित करवाता है। दुख से अधिक भय करना ठीक नहीं। अपने मिथ्या स्वभाव के टालने व किसी के दुर्वचन सहन करने के दुख से घबराना नहीं है, परंतु मन को समझाते हुए सहन करना है। अपने मन से सब अच्छे कर्म करना, इसके मिथ्या भाव हटाने का दुख सहन करते जाना है। अपनी इंद्रियों के शांत करने का दुख सहन करते हुए मन को रोकना है। ऐसा करते हुए कलेश नहीं, तंगी नहीं माननी है। जैसे भगवान शंकर ने संसार का विष जहर पीकर पचा लिया था, वैसे ही मन की तपन को अंदर ही अंदर सहन करके पी जाना है। यही सच्ची शंकर भगवान की भक्ति है। यदि थोड़ा भी कहीं संसार में मन उलझा हुआ है, अर्थात मन के अंदर गांठ पड़ी हुई है, तो वही उलझन मन को बाहर ले जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि एक समय के मिथ्या बर्ताव व्यवहार को लेकर ही मन ने उसके बारे में उसी प्रकार की बैरी आदि की मिथ्या दृष्टि बना दी, जो कि सत्य नहीं है। सत्य तो सबके अंदर एक परमात्मा ही है। किसी व्यक्ति की बैरी या दुष्ट इत्यादि की मति बनाना ये कल्याण के रास्ते में उपयोगी नहीं है, क्योंकि ऐसी दृष्टियों से बैर और तथा क्रोध इत्यादि उत्पन्न होंगे। इससे सारा कल्याण का मार्ग बंद होगा। इसलिए ऐसी सब दृष्टियाँ मिथ्या दृष्टियाँ कही गई हैं। क्रोध, मान व अहंकार आदि प्रकृति के मिथ्या भाव ही इस संसार में बांधने वाले हैं। भगवान के गुण नम्रता, थोड़ा दुख सहन करना, थोड़ी तपस्या करना, सुख के त्यागी बन जाना, दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में दयावान होना आदि सब उत्तम भाव है। संसार के भाव जिसका यह सब बाहरी संसार चित्रण है आपके सामने बाहर है। इसी प्रकार मन के अंदर के उत्तम भाव हैं। दुख को सहन करने से भगवान में भक्ति पैदा होती है और ज्ञान के बिना व साधना के दुख को सहन किए बिना भक्ति पैदा नहीं होती है। भगवान सबसे निराला व अत्यंत मुक्त होकर अपने आनंद धाम में रहता है। सारा संसार उसमें आराम से बस रहा है। यही तीर्थ यात्रा है, अर्थात भगवान को पाने के लिए तैरना रूप यात्रा है। संसार से तैरकर पार पहुंचने के लिए जो यात्रा है वही तीर्थ यात्रा है। तीर्थ नाम तैरने का है, तैरना रूप यात्रा का नाम ही तीर्थ यात्रा है। मोक्ष का तात्पर्य मतलब बंधनों से छुटकारा और उससे होने वाली जन्म मरण आदि दुखों से मुक्ति। जब मन संसार में बांधने वाले बंधनों से छूट जाता है तो समझो उसका मोक्ष हो गया, अर्थात मुक्ति हो गई।
बाहर का संसार छूट गया तो अंदर प्राण शक्ति एकत्रित हो गई। जैसे नींद सब विषयों को ठोकर मारने से सुख देती है, वैसे ही जागते जागते उसको सुख मिलने लग गया तो अपने आप समझेगा कि जो करना था सो कर लिया, जो पाना था वह पा लिया, अब कुछ पाने का नहीं। यह जीवन तो अनंत है, वह आनंद भी अनंत है, क्योंकि यह आनंद किसी बाहर की शर्त व कारण से नहीं मिला, अंदर अपने आप आत्मा में स्वभाव से ही होने वाला है। ज्ञान रूप आत्मा तो कभी मरता नहीं और इसका अंत नहीं, इसलिए अनंत है। इसलिए यदि इसमें ही बाहर के कारण के बिना केवल बंधनों से छुटकारा होने से सुख प्रकट हो गया तो यह सुख भी अनंत ही होगा। वह सारे संसार में एक ही बसा बैठा है, तो बताओ यह उसका आनंद सुख कैसे करेगा, मरेगा। तो ऐसे मनुष्य को कहते हैं कि अजर अमर व मुक्त हो गया। यह सब अपने आप करने का है। इस प्रकार यदि आप अपने अंदर एक एक बंधन पहचान लिया तो समझो ज्ञान दृष्टि नज़र खुल गई। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र जाग गया और अपने में दुख का जहर पीना आरंभ कर दिया। उसकी यदि यह भक्ति चलती रहेगी तो अंत में जा कर के यह आत्मा ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगी जहां पर वह भगवान पहले से बैठा हुआ है। अंत में यह ऐसा फल है जिसको पा करके मनुष्य को यह कभी भी अनुभव नहीं होता कि मुझे किसी वस्तु की कमी है, कोई घाटा रह गया, मृत्यु भी नहीं दिखती, तो यह चेतन रूप आत्मा कैसे मरेगा, जो कि सारे संसार की आत्मा है, सारे शरीरों को चेता रहा है, पेड़ों के अंदर रस चला रहा है, जीवों के अंदर रक्त संचार, भोजन पचाना आदि सब कार्य कर रहा है। पेड़ों के अंदर यह ज्ञान शक्ति सोई हुई अवस्था में है, परंतु वह शक्ति कभी मरने वाली नहीं, इसका ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसके ज्ञान तक यदि आप पहुंच जाएंगे तो उस इसका सच्चा सुख आप पास जाएंगे। आपको अंदर ही प्रतीत हो जाएगा कि बस जो पाना था सो पा लिया, अब यह सुख हमारे छिन जाने वाला नहीं, यह सब करना तो अपने आप में है, दूसरा कौन आपके लिए करेगा। बस यही सारे शब्दों का निचोड़ है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण